दोस्तों, भगवान के नाम पे एक बाबा ने ऐसा षड्यंत्र रचा, कह सकते हैं ऐसी सत्संग की जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। यह बाबा जो है सबको जीवन दान देने का दावा करने वाला, सबको सही मार्ग दिखाने वाला यह बाबा आज फरार है। जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों की इसकी सत्संग में जान चली गई, वहीं बाबा जो है फरार दिख रहा है और अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है। इस बाबा की अगर कहानी जाने तो इस बाबा को बताया जा रहा है कि एक कांस्टेबल पे था, पुलिस में कांस्टेबल पद पे था, जहाँ पे इसको छेड़खानी के आरोप में इसको निलंबित किया गया और वहाँ इसको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन जेल से निकलने के बाद इस बाबा ने एक कुटी बनाई और वहीं से भगवान के नाम पे प्रचार-प्रसार करते-करते भगवान से अपने आप को आत्मसात के नाम पर या भगवान से अपने लगाव को बताते हुए सबके बीच में ये अपनी एक जगह बनाने लगा धीरे-धीरे। धीरे-धीरे इसने अपनी एक सेना भी तैयार की और धीरे-धीरे देखते ही देखते यह भक्तों की भीड़ बटोरने में या कह सकते हैं अपने भक्तों की भीड़ बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा और कुछ ही दिनों बाद इसके काफ़ी ज़्यादा भक्त बन गए और अपने आप को ये भगवान का अवतार बताने लगा और इसके जो समर्थक थे या इसके जो कह सकते हैं आप इसके ग्रुप के जो भी थे, जितने लोग इसके साथ में जुड़े थे, कहीं न कहीं वो इसका प्रचार-प्रसार करने लगे और इस बाबा की देखते-देखते जो है कि तूती बोलने लगी। जहाँ इसके सत्संग में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। वहीं 2021 की अगर बात करते हैं तो इस बाबा ने 50 लोगों की परमिशन लेके 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा की जिसमें इसने सत्संग की। तब भी जो है सरकार इस पे नकेल नहीं कस पाई। काश अगर उस टाइम पे अगर इसके ऊपर नकेल कसी जाती तो आज शायद हाथरस का ये कांड या ये घटना नहीं होती। तो हाथरस में इतनी ज़्यादा भीड़ और उसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई, जिनमें जिनके घर की मौतें हुई हैं, जिनके परिवार के लोग खोए हैं, वो जो है इस बाबा को तमाम अनाप-शनाप बोल भी रहे हैं और कुछ लोग अभी भी इस बाबा को भगवान मानने से परहेज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इसके आश्रम में तमाम चापाकल लगाए गए हैं, तमाम नल लगाए गए हैं, जिसका पानी अमृत के समान बताया जा रहा है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इसका पानी पीने से ये जो पानी पिलाता है या इसकी चापाकल से जो पानी निकलता है, इससे सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। आज भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे दावे कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस बाबा की पोल भी खोलने में पीछे नहीं रह रहे हैं। हालाँकि बाबा ने अपने आश्रम में जो है अपने गाँव वालों या आस-पास के लोगों की एंट्री को बैन किया था, ताकि इसकी कभी पोल ना खुल जाए। बताया ये भी जा रहा है कि इसके आश्रम में 16, 17 या 18 साल की लड़कियों को भी रखा जाता था, जिससे बाबा के तमाम जो है कि अवैध या गलत संबंध थे, गलत चीज़ें थी। ये भी बताया जा रहा है कि जब कभी पुलिस या कोई आने का संकेत मिलता था, किसी कार्रवाई का डर लगता था, तो बाबा आश्रम को बंद कर देता था और लड़कियों को वहाँ से हटा दिया जाता था। इस बाबा के तमाम कारनामे हैं। यह बाबा जो है इतना ज़्यादा लोगों के या कह सकते हैं अपनी जो भक्तों की भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब रहा, लोगों को ज्ञान प्रवचन देता रहा, लेकिन इसकी भीड़ की वजह से, इसके सत्संग की वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई। हालाँकि इस बाबा का बहुत ये भी दावा था कि ये मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, जिसके चक्कर में अपनी ही भतीजी को बताया जा रहा है कि कई दिनों तक ये जो है अपने घर में ही रखा रह गया, जिसकी वजह से इसको जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन इस बाबा ने पैसे और अपने भक्तों की बदौलत, अपने इस धर्म की बदौलत या भगवान के नाम पे झूठा व्यापार करने का जो इसको चस्का लगा, उसकी बदौलत काफ़ी हद तक ये कामयाब रहा। लेकिन 100 से ज़्यादा लोगों की ये मौत का ज़िम्मेदार भी बन गया। अभी तक ये बाबा फरार है। अब यह बाबा विदेश में है या फिर इसी देश में है। पुलिस काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी जी ने भी मुलाकात की, जो घायल है इस दर्दनाक हादसे में, उनसे मुलाकात की और इस बाबा की भी तलाश जारी है। लेकिन बाबा अभी तक फरार है। अब बाबा विदेश गया है या फिर देश में है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तो आप कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर इस बाबा ने ऐसा ढोंग रचा, इस तरीके से लोगों को गुमराह किया, इस तरीके से लोगों के दिल में जगह बनाई, इस तरीके से धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को ठगा, जिसमें कि इसकी सत्संग में 100 से ज़्यादा परिवारों का सहारा छिन गया। 100 से ज़्यादा लोगों के परिवारों को दर्द में आज जीना पड़ रहा है, उनके घर मातम छाया हुआ है। लेकिन ये बाबा जो है सफ़ेद सूट में रहने वाला बाबा, काले चश्मे लगाने वाला बाबा अभी तक फरार है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। फिलहाल इसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, ये बाबा देश में है, विदेश चला गया। इस तरीके के जो बाबा हैं, इस तरीके की सत्संग जो हो रही है, भीड़-भाड़ वाली सत्संग, उस पे
किस तरीके का इंतजाम, किस तरीके का कानून बनना चाहिए, ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।